हेलो एंड वेलकम टू फोनलेस दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जावा कंप्लीट करेंगे और कल ही होने वाला था लास्ट वीडियो, लेकिन इस वीडियो में हम लोग कंफर्म्ड फिनिश करेंगे इस चैप्टर को, आई मीन जावा ट्यूटोरियल के कोर्स को। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जावा के एक्सेस मॉडिफायर्स को, जो कि ये पब्लिक, प्राइवेट और कुछ और चीज़ें लाइक स्टैटिक, नॉन स्टैटिक वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो में यही जानेंगे हम लोग। तो बेसिकली देखें तो मैं जो चीज़ें यूज़ करता हूँ वही मैं इस वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि मुझे जावा के मॉडिफायर्स में उतना डीप एक्सप्लेनेशन करना नहीं आएगा। रीज़न है कि मैंने इसमें उतना डीपली पढ़ा नहीं है, लेकिन जो बेसिकली यूज़ होती है और जो चीज़ें आपको जाननी चाहिए मेनली, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपने अगर कल वाला वीडियो देखा होगा या फिर रिसेंट वाला वीडियो देखा होगा, तो यहाँ पर हमने माई मेथड डॉट जावा नाम से एक बनाया था और उसमें मेथड्स हमने सीखा था। अब यहाँ पर तो मेथड दिख रहा है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा करके वो वाला वीडियो देख सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर ऊपर में जो देख रहे हैं वो टेस्ट डॉट जावा फाइल, मैंने एक और जावा क्लास बनाया जिसे ऊपर में रखा। अब मैंने इस तरह से कैसे सजाया क्लिप्स में, तो चलिए मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। तो इसे हम लोग पहले बंद करते हैं। यहाँ पर देखिए एक माई मेथड डॉट जावा क्लास खुला हुआ, इधर कॉन्सोल है, ये तो सिंपल था। अब यहाँ पर हमने एक नया क्लास बनाया था जिसका नाम था टेस्ट डॉट जावा, तो उसे हमने यहाँ पर सिंपली लाया, या फिर आप डबल क्लिक के भी ला सकते थे। अब माई मेथड को हमने यहाँ से ड्रैग किया और नीचे ला दिया। अब देख सकते हैं दोनों क्लास हमारा ओपन है, इधर कॉन्सोल ओपन है। अब चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं, जानते हैं कि ये स्टैटिक वॉइड क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि स्टैटिक वॉइड करके माई सम नाम का एक मेथड है जिसमें दो इंटीजर लेते हैं और उसे हम लोग जोड़ देते हैं। तो माई मेथड डॉट जावा में अगर हम लोग कंट्रोल F11 प्रेस करें तो आप देख सकते हैं एडिशन दे रहा है। यहाँ पर हमने मेथड को कॉल किया था और 55 और 50 को रन किया था, ऐड किया था, तो यहाँ पर दे रहा है एडिशन। लेकिन क्या इसी मेथड को हम लोग अलग क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं? तो सबसे बेस्ट चीज़ यही है मेथड की कि आप अगर उसे पब्लिकली रखते हैं तो आप अपने होल प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं उसे किसी भी क्लास से। तो ये कैसे होगा? तो यहाँ पर हमने स्टैटिक वॉइड रखा है, ये जो है मेथड बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक ही रहेगा। अगर उसके स्टैटिक के पहले कुछ नहीं लगा हुआ मॉडिफायर तो वो पब्लिक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग टेस्ट क्लास में जाएं और डायरेक्ट कॉल करें माई सम, तो क्या होगा? ऐसा नहीं होता है। आपको दूसरे क्लास का मेथड अगर कॉल करना है तो सबसे पहले उस क्लास के हेड से पूछना पड़ेगा भाई कि हम आपका ये मेथड यूज़ करना चाह रहे हैं, तो क्लास का हेड कौन है? तो क्लास का नाम जो होता है वही हेड होता है, यानी माई मेथड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कॉल करेंगे माई मेथड। अब ये जो है वो हेड हो गया माई मेथड। अब इससे हम लोग पूछना है कि हम माई सम वाला मेथड यूज़ करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? माई मेथड हमने लिखा, अब उसके बाद डॉट देंगे। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन ऑटोमेटिकली देगा कि आप कौन सा चीज़ यूज़ करना चाहते हैं, तो वो ऊपर की दो चीज़ें छोड़ दें। आपको यूज़ करना क्या? माई सम, यानी कि इस दूसरे क्लास से जो मेथड्स हैं वो यहाँ पर दिखने लगे। तो माई सम को हम लोग एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर दो इंटीजर भी मांग रहा है, तो ये आईडी की खासियत है कि वो आपके कोड को आसान कर देता है, चाहे एक्लिप्स हो या एंड्रॉयड स्टूडियो या फिर कोई भी, अभी तो सभी इंटेलिजेंट ही होते हैं। अब यहाँ पर मान लो हमें दो नंबर ऐड करना है, 10 और 20। यहाँ पर 10 और 20 हमने लिखा। अब अगर हम लोग कंट्रोल F11 प्रेस करें तो आप देख सकते हैं द एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज़ 30। तो कितना आसान हो गया हमारा काम। यहाँ पर हमने माई मेथड में बनाया था एक मेथड जिसे मैंने दूसरे क्लास से भी एक्सेस कर लिया, बिना किसी झंझट के, बिना दोबारा कोई कोड लिखे। बस सिंपल एक लाइन का मेथड एक्सेस किया, पैरामीटर दिया, हो गया काम। तो मेथड का एक काफ़ी पावरफुल चीज़ है और साथ ही साथ मॉडिफायर का भी काफ़ी पावरफुल यूजेज है ये आपके ओवरऑल कोडिंग को काफ़ी आसान बना देता है। अब यहाँ पर स्टैटिक वॉइड यानी पब्लिक तो हम लोगों ने देख लिया। अब क्या होता अगर ये प्राइवेट रहता? तो अगर ये प्राइवेट रहता तो आप सिर्फ इसी क्लास में आप इसका यूज़ कर सकते थे। ये मेरे अब तक के नॉलेज के मुताबिक मैं बता रहा हूँ। आपको मॉडिफायर्स कोई और भी अच्छा सिखा सकता है, लेकिन बेसिकली जो मोस्टली यूज़ होती है और जितना मुझे मॉडिफायर्स के बारे में मालूम है वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने जब प्राइवेट कर दिया, इसका मतलब कि आप इस क्लास को किसी दूसरे क्लास से नहीं यूज़ करवाना चाहते हैं, तो इसमें तो ये रन हो जाएगा। आप देख लें कंट्रोल F11 प्रेस करके एरर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने कॉल कर रखा है टेस्ट डॉट जावा में भी, इसलिए वो एरर दे रहा है। आप प्रोसीड करें। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये माई मेथड वाले में से तो रन हो गया कि द एडिशन ऑफ 55 एंड 50 इज़ 105, लेकिन ये जो टेस्ट डॉट जावा में उसमें एरर दे दिया कि ये कोई मेथड नहीं है या फिर विजिबल नहीं है, ऐसा दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर कोई मेथड दूसरे क्लास में यूज़ करना चाहते हैं तो उसे पब्लिक स्टैटिक होना बहुत ज़रूरी है।
तो सिंपली प्राइवेट अगर हम लोग रखेंगे तो इसी तक रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, इसी क्लास तक, एक ही क्लास तक जिस क्लास में वो यूज़ हुआ है, आई मीन बना है। और अगर आप उसे पब्लिक कर देंगे तो ये किसी भी क्लास से यूज़ हो सकता है। आप देख सकते हैं अब ये एरर चली गई है, अब कंट्रोल F11 से आप देख सकते हैं रिजल्ट आ गया। तो पब्लिक प्राइवेट यही था। और स्टैटिक नॉन स्टैटिक क्या है, तो बेसिकली अगर हम लोग इसे सिर्फ पब्लिक रखेंगे, पब्लिक वॉइड, तो ये स्टैटिक क्लास से नहीं हो पाएगा। और मेन मेथड जो है वो यहाँ पर फिलहाल स्टैटिक ही होना है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर स्टैटिक देंगे। और एक चीज़, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो में क्लियर करेंगे, वहाँ पर ज़्यादा बेहतरीन से क्लियर होगा। यहाँ पर नहीं हो पाएगा क्लियर उतने अच्छे से, या फिर मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा यहाँ पर। तो आई होप कि पब्लिक और प्राइवेट आपने सीखा कि ये मॉडिफायर्स कैसे यूज़ होते हैं और इसे हम लोग कब यूज़ करते हैं। और स्टैटिक नॉन स्टैटिक के बारे में भी लगभग कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये सब, हम लोग आगे चलकर इसे जैसे जैसे यूज़ करेंगे आप भी यूज़ करना सीख जाएंगे। कोई माइंड टेकिंग चीज़ नहीं है और काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं। हालांकि इसमें अगर डीप स्टडी आप करेंगे तो और बेहतरीन जान सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है उन सब चीज़ों की। तो यहाँ पर हम लोगों ने जावा का जो सीरीज़ था छोटा सा वो कंप्लीट किया। और बेसिकली जावा प्रोग्रामिंग में इससे ज़्यादा कुछ तो है नहीं। हम लोग अगर देखें एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग को तो यही सारी चीज़ें चलती रहती है और यही सारी चीज़ें एक एडवांस रूप में भी यूज़ होती है। ओवरऑल देखें तो इतनी ही चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक चीज़ तो कंफर्म है कि आप जितना उसमें सीखना चाहोगे उतना ज़्यादा वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि समंदर जो है वो एंडलेस होती है और ये सारी चीज़ें समंदर जैसी ही हैं। तो स्टार्ट करने के लिए आपको जितना सीखना है उतना हमने सीखा इस सीरीज़ में, जावा के सीरीज़ में। अब हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो में जाएंगे और एंड्रॉयड स्टूडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आएगी। कभी इंटरेस्टिंग लॉगिन स्क्रीन, कभी रजिस्ट्रेशन स्क्रीन, कभी UI, बेहतरीन यूज़र एक्सपीरियंस कैसे बनाते हैं, बेहतरीन यूज़र इंटरफेस कैसे बनाते हैं, और फायरबेस बैकएंड के साथ हम लोग काम करेंगे और कुछ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट लेंगे। तो जल्द एंड्रॉयड स्टूडियो में हम लोग आने वाले हैं। जावा का सीरीज़ यहाँ पर होता है फिनिश। और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि कभी भी आप अपनी क्रिएटिविटी को कम ना होने दें, आई मीन स्टॉप ना करें, हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते रहें। फिलहाल आपको बिगिनिंग करने के लिए इतना काफ़ी है। अब आप हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के सीरीज़ में मूव कर सकते हैं, जो कि हम लोग जल्द शुरू करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको इन वीडियोस से काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर आपने कंप्लीट प्लेलिस्ट देखा तो उसके लिए थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाएं और प्लेलिस्ट देखें, कंप्लीट करें वीडियो। उसके बाद ये वीडियो आपके लिए भी होगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। तो फाइनली यहीं तक था ये वीडियो। अगेन आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों से शेयर करें जो कि कोडिंग सीखने की कोशिश कर रहे हैं या फिर सीखना चाहते हैं, ताकि उनकी भी मदद हो सके। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।